छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगला सवाल है यहाँ पर ललित कुमार जी का, ये बोल रहे हैं सर एटीजीएल को 1500 करा दो, जियो फाइनेंस डबल करा दो प्लीज़। अरे अंशुल जी के हाथ में थोड़ी नहीं है इन दोनों की चाबी, लेकिन हाँ वो तो एनालिसिस अभी कर अभी सकते हैं। अभी सर है सर, मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में है। अभी मोदी जी को फोन लगा रहा हूँ। अभी लगाता हूँ, राहुल गांधी मोदी दोनों को फोन लगा के दोनों की डबल पावर लगवाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अंशुल भाई ये बताइए, ये वैसे अगर मैं लॉन्ग टर्म में पूछूं, देखिए एटीजीएल हो गया या जियो फाइनेंस हो गया, इनमें डबल का पोटेंशियल है सही में? तो आराम से जाएंगे सर, 1400 रुपए में अदानी साहब खुद खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं घाटे के लिए खरीदेंगे। 1400 में खरीद के कम से कम 2800 में तो बेचेंगे। तो वो तो नो अदानी ग्रीन खरीदा ब्रेनर था यहाँ। उन्होंने। अंशुल भाई वो अदानी ग्रीन खरीदा था। एटीजीएल में भी एटीजीएल में भी कुछ ना कुछ उनकी होल्डिंग है ही ना, ऐसा थोड़ी ना कि जीरो होल्डिंग है। तो हाँ। सब स्टॉक में इतना इतनी मेजॉरिटी मैनेजमेंट की होल्डिंग है कि ये नो ब्रेनर बाई है। इन प्राइजेस पे तो इन्वेस्टर को लेके 2-3 साल के लिए छोड़ देना चाहिए, तो नो ब्रेनर बाई है। ठीक है। गौरव महेश्वरी जी हैं, पहले तो बोल रहे हैं कि बहुत बड़े फ़ैन हैं अंशुल जी के और मनी 9 के भी। थैंक यू गौरव जी। इन्होंने हमारी मेंबरशिप ली है, तो ये हमारी मनी 9 टीम का मेंबर बन चुके हैं। महेश्वरी साहब ने लिया है सर NHPC, 82 रुपीज़ के लिए हुए हैं इन्होंने कुछ शेयर, 6 महीने का व्यू रहेगा, क्या करें? तो स्टॉक का नाम एक बार बताइए। NHPC सर। ये भी वही SJVN NIIT, वो थके हुए कैटेगरी में है। खींचा तो 90-92 रुपए तक जा सकता है, बाकी बहुत हद तक साल 6 महीने में 1.5 साल में धीरे धीरे करके 76 और 55 रुपए आता है, तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। ठीक है। आइनॉक्स इंडिया और नवकार कॉर्प, इन दोनों पर व्यू सर पुनीत शर्मा जी चाहते हैं आपसे। आइनॉक्स इंडिया में तो ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। बेहतरीन पैटर्न बना है, लेकिन इसी के भाई आइनॉक्स विंड कौन सा, वो 170 188 वाला था जिसने ब्रेकआउट फेल किया था। उसमें भी वही दिक्कत थी, इसमें भी वही दिक्कत है। केवल दो इंस्टीट्यूशन कैंडल हैं पूरे बेस में, बाकी किसी कैंडल में बहुत बड़ी बाइंग नहीं दिखी। हालांकि प्राइस चार्ट पे मोमेंटम स्ट्रांग था, तो इंस्टीट्यूशन बाइंग तो नहीं है, बट 153 दिन का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बन रहा है। 1250 के ऊपर टिकता है क्लोजिंग बेसिस पे अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो कि आज नहीं है ब्रेकआउट में। अगर करता तो फिर ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई 1500 1550 तक का टारगेट आराम से दिखाता। अब आज ब्रेकआउट बन रहा है। एवरेज वॉल्यूम 1,04,000 का शेयर का होता है, अभी तक 87,000 ही वॉल्यूम हुआ है, जबकि ब्रेकआउट के दिन एवरेज वॉल्यूम तो पहले ही घंटे में पूरा हो जाता है। तो ब्रेकआउट बहुत वीक है। ठीक बात है। अगला सवाल हमें मिला है यश सिंह जी का। बोल रहे हैं पहले तो गुड मॉर्निंग। दूसरा सवाल सर इनका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर 1230 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या 1 साल के लिए होल्ड कर लें। तो पहला स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कीजिए, आज सर इंटरनेट बड़ा रिलायंस स्लो इंडस्ट्री, चल रहा है अच्छा, मेरा। आइनॉक्स और नवकार कॉर्प, नवकार कॉर्प रह गया सर। बिल्कुल। नौकर नौकर कॉर्प एकदम निकल जाना चाहिए सर, एकदम मरा हुआ काउंटर है। अगर चला भी वीकली पे सपोर्ट प्रोटेक्ट भी हो गया 115 का, तो 135 तक जाएगा। बट बहुत मरा हुआ काउंटर है, आपको बहुत कोई ऐसी तगड़ी वाली कोई मूव नहीं मिल जाएगी। और इसके बाद रिलायंस रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। 22 साल की कोई सलाह नहीं है। 1533 पे अलर्ट लगा के बैठा हूँ। 1533 पे लास्ट वीक भी बोला था कि 1533 पे बेच के मैं अदानी ग्रीन में शिफ्ट करूंगा, लेकिन अब अदानी ग्रीन चूंकि चल गया, बड़ा मोमेंटम आ चुका है, तो अब वापिस डिप पे अगर मिला तो देखूंगा, नहीं तो कोई नया शेयर खोजूंगा। बट 1533 इस लेवल पे आते आते मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। अंशुल भाई एक शेयर है आपका ही बताया हुआ गेल, आज बड़े दिनों बाद इसमें प्राण आए हैं, 191 आया सर, क्या लग रहा है ये काउंटर रेंज में फंस गया है या यहाँ से निकल जाएगा? गेल बोला है सर आपने? जी गेल। गेल यहाँ से 205 रुपए जा रहा है सर, एक बार अटकने को 100 196-30 पे अटक सकता है। बट लग नहीं रहा कि अटकेगा, क्योंकि वीकली पे बढ़िया रीटेस्ट करके चल रहा है। तो जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है सीधा रेजिस्टेंस तक जाता है, जो 205-60 पे है, और वही टारगेट रहेगा। ठीक है। सर रिलायंस पे हमारी शायद बात रह गई थी अधूरी, जो यश सिंह जी का सवाल था 1230 रुपये के लिए हुए, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं या यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें? सर अगेन वही मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, मैं 1533 पे प्रॉफिट बुक करूंगा, तो 22 साल की कोई सलाह नहीं रहेगी।
ठीक है, इंडिकेशन सर मिल गया आपको। इन्फीबीम, तनिष जी हैं हमारे मनी नाइन मेंबर हैं। इन्फीबीम सर 22 रुपये 80 पैसे के लिए हुए हैं इन्होंने 1000 शेयर। क्या करें अभी इस काउंटर पर? इन्फीबीम ब्रेकआउट फेल कर गया सर। इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम ब्रेकआउट था, 757% वॉल्यूम राइज था 100 मिलियन का। क्लोज होते होते डेली चार्ट पे एकदम वीक क्लोजिंग आई, कल सेल ऑफ आया, उसमें भी लगभग पूरा 89 मिलियन के आसपास वॉल्यूम था। तो बड़े वॉल्यूम से चला, अगले दिन बड़े वॉल्यूम से लो भी टूट गया है। तो स्टॉक वीक लग रहा है, प्रोबेबली नीचे में 16 रुपए और 15 रुपए 85 पैसे तक आ सकता है। टाटा स्टील सर, इस पर बाय करना चाहिए क्या? ओकेश कुमार जी पूछ रहे हैं। टाटा स्टील 162 निकले तो बाई करना चाहिए। आज भी वहीं पे आके अटका है, वहीं से 15 मिनट के और लोअर डिग्री चार्ट पे सेलिंग दिख रही है। मैं थोड़ा सा रुकूंगा, 162 के ऊपर क्लियर कट होल्ड करने लगे तब मेरा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि मेटल इंडेक्स भी जो टारगेट हम डिस्कस कर रहे थे 9600 का टारगेट या रेजिस्टेंस, उसके पास आ गया है। बड़ी मोमेंटम वीकली चार्ट पे बड़े मोमेंटम कैंडल से आया है। तो अब इस कैंडल को एब्जॉर्प्शन की जरूरत रहेगी 2-3 हफ्ते। उसके बाद डिसाइसिवली जब 9610 के ऊपर टिक जाएगा मेटल इंडेक्स, तो ये सारे मेटल स्टॉक्स चल जाएंगे। तो अगेन मेरी पिक हमेशा ही टाटा स्टील रही है और वही रहेगी। बट जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और वेदांता भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। एक सवाल मिला है सर आलोक इंडस्ट्री पर। आप आए और आलोक इंडस्ट्री का सवाल लाए। आलोक इंडस्ट्री में सर चाल तो आई है और रिलायंस ग्रुप के सारे ही शेयरों में आई है पिछले 2-3 दिन से। इस पर क्या व्यू रहेगा सर? कल भी सर 106 मिलियन का वॉल्यूम था, 683% वॉल्यूम राइज, लेकिन फिर वही 21 रुपए 38 पैसे पे अटक गया, 28 पैसे पे अटक गया। जिस दिन 21-28, 21-50 इस जोन के ऊपर क्लोज करेगा, 24-56 का टारगेट खुल जाएगा। पैटर्न बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। ठीक है। अब्दुल लतीफ जी का सवाल है सर, महाराष्ट्र सीमलेस 771 रुपए के लिए हुए हैं, एक वीक का व्यू है, क्या करें इस काउंटर पर? वीकली चार्ट पे देखेंगे तो पूरा राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाइंग क्लाइमेक्स करने के बाद बनाया है। 27 हफ्ते में 48% गिरा था और गिरावट खत्म हुई थी अगस्त 2024 में। पूरा एक साल हो गया ये पैटर्न बनते हुए। बड़े ब्रेकआउट की जरूरत है, जो 800 के ऊपर आएगा तब भले स्टॉक ऊपर में 947 तक आ सकता है। बट जो मोमेंटम, जो ट्रैक्शन आया था स्टॉक में, वो मार्च के रिजल्ट के बाद आया था, जहां 11% डीपीएस राइज थी, 17% सेल्स राइज थी और ऑपरेटिंग मार्जिन समवेयर अराउंड 16-17% से बढ़ के 18% हुई थी। तो चलने को चल सकता है, टेक्निकली उतना अच्छा नहीं है बट फंडामेंटल सुधर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट आया तो 947 तक जा सकता है। ठीक है। अमित सिंह जी का सवाल है सर, वैभव ग्लोबल पर, इसमें बाइंग की हुई है इन्होंने 357 पर, क्या करें? एग्जिट कर लेना चाहिए, स्टॉक खराब लग रहा है, ऊपर से काफी गिरा है। 62 हफ्ते में 63% गिरा है, हल्का सा बाउंस बैक दिया है। अगर ये स्टॉक नीचे में 229 रुपए तोड़ दिया तो फिर नीचे 170-75 तक भी आ सकता है। मेरे ख्याल से एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो अंशुल जी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस पैसे को जो एग्जिट करेंगे भाई, इनको करीब करीब 30-35% का नुकसान हो जाएगा। कुछ ऐसा शेयर बता दीजिए ना जो 238, 240 या इस रेंज का हो कोई, जहां से कि पैसा ये वसूल हो जाए। तो जरूरी नहीं है 240 का ही खरीदें, आप 800-900 का भी खरीदिए। अगर वो 2000 हो गया तो आपका लॉस कवर हो जाएगा। सर हाँ, तो आप उस वैल्यू से मतलब खरीदवा दीजिए, कोई नहीं। बल्कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा डाल के कोई भी अदानी या टाटा टेक या इस टाइप, सॉरी टाटा टेक तो पोर्टफोलियो में है, बट टाटा मोटर हो गया या एटीजीएल हो गया, अदानी ग्रीन हो गया, इस टाइप के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो गया, इनको लेके साल 1.5 साल 2 साल छोड़ दीजिए। बल्कि जो यहाँ से पैसा आएगा उसमें थोड़ा सा और पैसा मिला के ले लेंगे तो एक बार तो कैपिटल आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना लंबा हिट ले चुके हैं। थोड़ी कैपिटल बढ़ा के एटीजीएल, अदानी ग्रीन में से कोई भी एक लेके छोड़ दीजिए, 1.5-2 साल के लिए पूरा लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट फिर वही है ना कि अगर झूठी उम्मीद लेके इसको छाती से लगाए रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब एक बड़े मतलब प्रिय सज्जन मित्र है हमारे, बड़े भाई जैसे ही हैं। अब उनका कहना है मैं जेंसॉल नहीं बेचूंगा, जेंसॉल चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बेचूंगा, मेरा 3 लाख का माल
17,000 का बचा है। मैं बोला 17,000 निकाल के भी आप कहीं लगा लो, 17 का 34 तो हो ही जाएगा। तो बोले नहीं, अब जाने दो, 17 भी जाने दो। तो कभी कभी सेंटिमेंट में आ ही जाते हैं लोग। आपकी जो हंसी है, मुझे लग रहा है आपके जहां आप बैठे हैं वहीं उसके आसपास कोई आपके प्रिय मित्र भी बैठे हैं जिनको आप बता रहे हो। नहीं 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 नहीं, सर यहाँ आप देख रहे हो क्लाइंट ये है, जो राइट में आप जो बाहर देख रहे हो फोन ना, पे ये बात हो रही लेफ्ट में, अच्छा अच्छा ठीक है, बार बार जो लेफ्ट में देख रहे हो मुझे लगा शायद लेफ्ट में ही बैठे हैं है। आपके। इंस्ट्रक्शन देना पड़ते हैं ना, अच्छा ठीक है। ये बार बार अ, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। अच्छा, एक हमारे दर्शक हैं तन्वे दवे जी, इनका सवाल है सर बीपीसीएल पर 1000 शेयर हैं 305 रुपए के, अंशुल भाई इसमें क्या करें? ए ए डी बीपीसीएल सर, बीपीसीएल 305 रुपए के लिए हुए हैं, बीपीसीएल। भारत पेट्रोलियम। बीपीसीएल भी वापस 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन से निकला है सर। 349 368 का टारगेट आराम से करेगा। एक बार हिंद पेट्रो और साथ ही साथ देख ही लें। हाँ, हिंद पेट्रो में भी ब्रेकआउट आ रहा है सर। सबसे पहले ऑल टाइम हाई हिंद पेट्रो में लगेगा। हिंद पेट्रो में 457 का ऑल टाइम हाई है, सबसे पहले इसमें लगेगा और एक्सटेंशन देगा। और साथ साथ खींच खिंचा के आईओसी और बीपीसीएल भी खिंची जाएंगे। बट इस जंक्चर पे सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ हिंद पेट्रो में है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, हमारी दर्शक हैं किरण जी, ये पूछ रहे हैं सर उदयपुर सीमेंट के 2000 शेयर लिए हुए हैं 30 रुपये 30 पैसे के, टारगेट क्या रखें 2 महीने के लिए? उदयपुर सीमेंट, अब देखिए इसमें पैटर्न बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि जहां पैटर्न बना है वो बना है 35 हफ्ते में 52% गिरा था, उसके बाद पूरा पैटर्न बना है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पैटर्न में थोड़ी थोड़ी इंस्टीट्यूशन कैंडल्स दिखी हैं। जैसे ये स्टॉक 31.5 32 रुपए निकालेगा, 36 रुपए तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, विच इज 20% अपसाइड फ्रॉम करंट ऑर्डर लेवल। तो 36 37 की जोन में दोबारा सवाल पूछेगा। एक हमारे दर्शक हैं AKS जी, वो बोल रहे हैं विवेक जी वीआईपी मेंबरशिप लेने के बाद भी सुपर चैट करना पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा? नहीं सर, आप भेजिए। मुझे लगता है या तो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, क्योंकि आपका आंसर अगर मिस हुआ है तो, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी लोग हमारे मेंबर्स हैं उनके कहीं मिस हुआ है गलती से तो अलग बात है। सर आप अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा भेज दीजिए यहाँ पर, मैं अभी अपनी टीम मेंबर्स को बोलता हूँ कि वो मुझे सवाल फॉरवर्ड कर देंगे। एक हमारे दर्शक हैं सुमित गुप्ता जी, ये भी हमारी मनी 9 टीम के मेंबर बने हैं। सिक्वेंट साइंटिफिक सर 500 शेयर हैं इनके पास 197 के, इसमें क्या करें? सीक्वेंट साइंटिफिक एक बार होल्ड करना चाहिए, 210 रुपए तक आ रहा है। 2 हफ्ते और ले सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते हो गए हैं वीकली मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए। 2 3 हफ्ते और लगा सकता है। अगर वीकली मूविंग एवरेज बढ़िया से कैचअप हुआ और लॉन्च पैड की तरह ऐड किया, तो 210 का जो बात हम कर रहे हैं वो टारगेट की जगह रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और टारगेट 240 का बन जाएगा। तो अभी 2 हफ्ते और इसको समय लगेगा। प्रदीप शर्मा जी हैं, बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ अंशुल सर एंड विवेक सर। चलिए सर, अंशुल जी की कृपा से मेरा भी नाम हो रहा है, और क्या है। अंशुल भाई आपकी फैन। ये तो उल्टा हो गया सर, करते हो कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, कन्हैया आप हैं। अरे सर बांसुरी आपकी बज रही है इस समय तो। अदानी एंटरप्राइजेज, लेकिन देखिए 2644 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था सर, 2650 में बाइंग किया है ट्रेडिंग के लिए, टारगेट और स्टॉप लॉस प्लीज। प्रदीप शर्मा जी पूछ रहे हैं। अंशुल भाई लेकिन एक चीज है, उस दिन 2400 की रेंज में चल रहा था, 2450 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस दिन हमारी जो बात हुई थी पहला टारगेट अचीव हुआ 2650 का। अब इसके ऊपर बाय करना है 3000 के लिए? नहीं सर बिल्कुल, अपन ने उस दिन डिस्कस किया था कि जिसको प्रीएम्प्टिव लेना है, जिसको समय देने में दिक्कत नहीं है, कि अगर महीना 2 महीना नहीं चला तो आप घबराएंगे नहीं, उनको अपन ने डिस्कस भी किया था कि 2450 2455 में घुस जाए। ऊपर में 24 नीचे 2439 का लो स्वीप होके ऊपर आया है, तो यहाँ पे घुस जाना चाहिए। 2644 तक आएगा, 2644 आ चुका है। अब यहाँ से 123 दिन का पूरा कप एंडल पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। वीकली चार्ट पे बड़ी मोमेंटम कैंडल है। तो अब बाई कब करना है? जब 2644 के ऊपर, राउंड फिगर 2650 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो, तब आपको बाई करना है 3070 के लिए।
पुराना अगर आपके पास पड़ा हुआ है आराम से होल्ड कीजिए, नया ले भी लिया है तो कोई खास दिक्कत नहीं है। जब लेवल बताया जाता है तो ये नहीं होता कि उसने टच किया और आपने ले लिया। लेवल का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर क्लोज करे तब टूटा हुआ माना जाता है। इंट्राडे में 10 बार ऊपर जाके लास्ट में अगर तोड़ दिया तो ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए कि लेवल जब बताया है तो वो क्लोजिंग बेसिस के होते हैं, चाहे वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ भी बताया है वो क्लोजिंग बेसिस का होता है। तो 2644 2650 के ऊपर क्लोज करते ही से 3070 जाएगा। क्लोजिंग आज ना आए, कल आए, परसों आए, जब भी आए, जिस हिसाब का पैटर्न बना है 99% श्योरिटी है कि ये 3070 जा रहा है। ठीक है। अ, कुछ दर्शक हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि देखिए आप सबके 3 3 क्वेश्चन ले रहे हो, मेरे 2 क्यों पूछे। दीपक जी इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है सर, देखिए टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं है कि सबके पूछे हैं। वो किसी के सवाल कई बार होते हैं कि क्योंकि उनका एक पोर्टफोलियो था जिसमें तीनों ही शेयर्स उस थे, इसलिए उनका पूछा गया। अनंत राज, लेकिन मैं आपका सवाल ले लेता हूँ, 536 की प्राइस का है सर, क्या करना है अंशुल जी? अनंतराज फेल करते करते वापस से ऊपर आने लगा है। वीकली चार्ट पे जिस आपका स्ट्रक्चर है, अगर ये वीकेंड होते होते मतलब आज की क्लोजिंग अगर 580 के ऊपर कर दे तो बहुत बेहतरीन क्लोजिंग होगी। 565 के आसपास भी आए तो अच्छी क्लोजिंग होगी, लेकिन 580 के ऊपर आ जाए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सीधा सीधा 648 खुल जाएगा। तो अभी 90% लग रहा है। 580 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो 95% हो जाएगा, बट 648 आते हुए दिख रहा है। जिस हिसाब से इसने नीचे जाके वापस ऊपर आके वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया है, हल्का है स्टॉप, तो 648 जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 648 फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे 75% प्रॉफिट बुक कर लें या फिर एक बार सवाल पूछ लें। ठीक है। नॉलेज गेनर के नाम से आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं कि सर ये एक तो हमारी मनी 9 की टीम के मेंबर बन चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दूसरा इनका सवाल है कि सर ये पावर ग्रिड में अटक गए हैं, 3072 के लिए हुए हैं, इन्होंने 300 शेयर। सर मैं आपका एक ही सवाल ले पाऊंगा क्योंकि आपने काफ़ी सारे सवाल एक साथ लिख दिए। मैं पावर ग्रिड पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ। 307 रुपये के लिए होंगे सर, 3072 का कहाँ हो गया पावर ग्रिड? माफ कीजिएगा, इन्होंने पावर उल्टा के लिख नाम दिया। पे इन्होंने सर 3072 पावर शेयर 300 के नाम लिए हुए हैं, माफ कीजिएगा सर, ये इस पर आपकी राय जी। सर पावर के नाम पे दो ही स्टॉक मेरी लिस्ट में है, एक अदानी पावर, एक टाटा पावर, उसके बाद आज थोड़ा सा आ रहा है पावर मैक। बट पावर ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि ये अभी फिलहाल लिक्विडेशन में 282 रुपए तक आएगा। 282 से इसने रिवर्सल बनाया है, रिवर्सल का बाउंस बैक टारगेट 302 रुपए है, 302 निकला तो 312। अब जिस भी दिन, अब बाउंस बैक तो कर लेगा, बाउंस बैक के बाद धीरे धीरे नीचे आएगा। अब जिस भी दिन अगर ये गलती से 282 तोड़ दिया तो फिर सीधा सीधा 246 का जो लो बना था 45-40 का, वो तोड़ने चला जाएगा। तो इस बाउंस बैक में बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। पहला एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज लेवल है 301 रुपए 80 पैसा, और दूसरा एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज लेवल है 317 रुपए 40 पैसे। ये दो लेवल के आसपास रिव्यू जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर सेलिंग बनी तो फिर 282 तोड़ देगा। दूसरा पावर मेक का मैंने नाम डिस्कस किया। पावर मेक में सर 4 क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 10%, 23%, 31%, 39% कंटिन्यूअस ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस में। सेल्स भी 11%, 16%, 11%, 21%, मार्च क्वार्टर में 42% बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 11% के आसपास स्टेबल है। तो बढ़ी हुई सेल्स बेस पे ईपीएस बढ़ा हुआ आया है, तो फंडामेंटली भी ठीक हो रहा है। बीच में इंस्टीट्यूशन कैंडल की वॉल्यूम्स भी दिख रही हैं। 131 दिन का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था अर्निंग्स के दिन, मतलब जिसने अर्निंग्स अनाउंस की थी अगले दिन गैप अप से आया था। उस दिन हमने डिस्कस किया था कि ओपन हाई नहीं टूटता है तो रुकेगा स्टॉक। आप देखिए उस दिन का ओपन हाई नहीं टूटा। 23 मई से आज हम लगभग खड़े 1 महीना आगे, स्टॉक ने अभी भी ओपन हाई नहीं तोड़ा है, लेकिन अब दिख रहा है कि वीकली चार्ट पे 4 इनसाइड बार का ब्रेकआउट है। तो अब ये स्टॉक निकलना चाहिए मदर बार के हाई के ऊपर, या जो ओपन हाई बना था अर्निंग्स वाला वो है 3398.90, यानी 3400 पकड़ लीजिए। तो यहां से 3400 जाएगा। 3400 अगर निकल गया तो फिर इस स्टॉक में लगेगी आग 3723 तक, और ओवरऑल 4000 जा सकता है। थोड़ा सा रिस्की बेट है, बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड जी। कीजिएगा। 2980 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। अरे वाह,
तो ये थोड़ा सा शेयर जो बताया बड़ा शेयर है, लेकिन छोटे समय में 3200 से 4000, ये एक काउंटर है जो कि आप लोग अपनी रडार पर रख सकते हो, पावर मैक। अगला सवाल मिला है हरीश जी का सर, हरीश मोदानी जी का, शक्ति पंप पर सवाल है सर। इनका करंट प्राइस पर क्या रहेगा सर व्यू शॉर्ट टर्म के लिए? शक्ति पंप में सर पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है 8 हफ्ते में 45% गिरा था, तो वही अभी प्लास्टर बंधा हुआ है। ये प्लास्टर खुलेगा 1035 के ऊपर, तो 1035 निकालता है काउंटर तो फिर 1200 रुपए तक जा सकता है। तो प्लास्टर कटेगा 1035 के ऊपर, उसी के बाद दौड़ेगा। आपको भी उसी के बाद लेना है, यहाँ पे प्रीएम्प्टिव नहीं लेना है। ऐसे स्टॉक्स में प्रीएम्प्टिव नहीं लिया जाता है। ठीक है। सौरभ गोयल जी का सवाल है सर, अदानी पोर्ट 1120 के लेवल के लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक करें या इसको कंटिन्यू टू होल्ड? अदानी पोर्ट 1485 जा रहा है सर, 1485 पे पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वहां पे अगर सेलिंग बनी तो एग्जिट कराएंगे, अगर नहीं सेलिंग बनी तो फिर ये पूरा एक राउंडिंग स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट बन जाएगा, जिसका टारगेट 17,500-1800 बनेगा। तो 1485 के पास क्या करता है वो डिसाइड करेगा कि क्या होगा। बट बाकी अदानी में जिस हिसाब से मोमेंटम आया है, ये फेल हो जाएगा, इसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम है। तो 1485 पे दोबारा सवाल पूछिए। ठीक है। इन्फी बीम पर बहुत सवाल आ रहे हैं। सत्यजीत मोहपात्रा जी का सवाल है सर, 2500 शेयर है, 30 रुपये 32 पैसे के, इसको सेल करें या इन लेवल्स पर एवरेज कर लें? फ्यूचर क्या है सर इस स्टॉक का? कुछ ज़्यादा फंस रहा है क्या ये? एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। इसने बहुत तेजी से लॉन्ग ट्रैप किया, और वो भी 100.4 मिलियन शेयर ट्रैप किए हैं। वेडनेसडे को ब्रेकआउट आया था, बड़े वॉल्यूम से था, थर्सडे को उतने ही वॉल्यूम से रिवर्स कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रैप बना है। तो 56 वीक्स में 62% गिरा था, उसका बाउंस बैक लग रहा था, बट जिस हिसाब से फेल हुआ है अभी एक बार अवॉइड करना चाहिए। अगर इसको वापस से अपमूव बनानी भी है तो 20-50 निकालना पड़ेगा, जिसमें पसीने आ जाएंगे, तो फिलहाल अवॉइड कर देना चाहिए। 20-50 निकलेगा तो वापस से वॉच लिस्ट में आ ही जाएगा ये काउंटर। ठीक है। अबरार जी, आपको भी उत्तर मिल गया होगा क्योंकि आपने भी सुपर चैट पे यही सवाल पूछा है। विवेक द्विवेदी जी का सवाल है सर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 300 रुपये के लिए हुए, 480 शेयर, होल्ड और बुक प्रॉफिट? आज चला है सर, आज या तो इसमें कोई न्यूज है या कुछ है, क्योंकि 1648% वॉल्यूम राइज है, 19.6 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है अगेंस्ट 1.1 मिलियन वॉल्यूम। तो हाई लाइकली है कि स्टॉक ऊपर में 552-555 तक जा सकता है। वो जोन निकली तो 605, तो ये दो जोन देख रही है, आ सकती है। बड़े वॉल्यूम से चला है, कुछ ना कुछ न्यूज जरूर आई है इसमें। ठीक है। भगत सिंह जी का सवाल है सर, पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा, इसमें क्या करें? 5 लाख मदरसन में और 2 लाख पीपीएल में लगाए हुए हैं, 3 से 4 साल का विज़न है। ठीक है सर, इनके दोनों सवाल ले लेता हूं मैं। पीपीएल फार्मा 5 में कुछ पैसे लगाए हुए हैं, मदरसन सुमी में लगाए हुए हैं, इसमें क्या करें दोनों में? सर अगर मेरे कहने पे आपने मदरसन लिया है तो मेरा टारगेट कब का कंप्लीट हो चुका है, 161 रुपए पे, वहां से मतलब 4 ही हफ्ते पहले हो चुका है। और अब बहुत कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा मेरे को मदरसन सुमी में। आया खींचा तो 161 वापस आ सकता है, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश। और जो इसका छोटा भाई है एम सुमी, उसमें 57 का ब्रेकआउट है, 65 का टारगेट है, 65 निकलता है तो 67 पे अटकेगा। 65-67 इसके लिए अटकने वाली जोन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन 65-67 की जोन मिल जाएगी, वहां पे एग्जिट प्लान करना चाहिए। पीपीएल फार्मा वापस से अपना 197 का सपोर्ट जोन टेस्ट करके उसके नीचे गया, वापस ऊपर आ रहा है, तो ये अपना काम कर रहा है धीरे धीरे। इसको जो काम करना है, लॉन्च पैड तैयार करना है, पीपीएल फार्मा को लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। जिस भी दिन फटेगा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जैसे 50% चला था बहुत जल्दी जल्दी में 8 हफ्ते में, उसी तरीके से चलेगा, बट अभी लॉन्च पैड तैयार कर रहा है, तो थोड़ा और समय जाएगा पीपीएल फार्मा में। तो पीपीएल फार्मा में अभी थोड़ा सा वक्त और जाएगा। तो ये 5 और 2 लाख रुपए जो आपने लगाए हैं सर, इन दोनों पर आपको थोड़ा सा व्यू पूरी तरह से मिल चुका है। अंशुल भाई, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोग ना ये सवाल पूछते हैं कि आपने जो टेक्निकल एनालिसिस किया था, जो भी पढ़ाई की थी, उसकी जो 2 बुक्स आप हर बार बताते हैं सर, एक बार और बता दीजिए। ये मैं इस बार ना इसकी एक छोटी सी रील बनवा लूँगा ताकि ये हर
ट्रेडर को पता लग जाए कि हाँ कौन सी बुक पढ़नी है? सर इसकी मैंने एक रील ऑलरेडी 2 महीने पहले बना के रखी हुई है, मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, बुक्स टू रीड। बट ऑथर का नाम याद रखिए, विलियम ओनील और मार्क मिनर्विनी। इनकी बुक 600-700 रुपए 800 रुपए की रेंज में आपको अमेजोन पे मिल ही जाएगी। मार्क अच्छा, मिनर्विनी और विलियम ओनील। ठीक है सर, इन दोनों बुक को पढ़ के काम हो जाएगा? नहीं सर, प्रैक्टिस करने से काम होगा। अच्छा। एक एक मतलब एक एक दिन अगर आप, जब मैं ये पढ़ना कोविड में मैंने इसको पढ़ना चालू किया था, तब उस समय मेरे पास समय ज्यादा होता था क्योंकि सब बंद ही पड़ा था, तो मैं एक एक दिन में 3-3 हजार चार्ट देख लेता था क्योंकि घर पे सिस्टम सिस्टम सब था। बट आपको बेयर मिनिमम 500 चार्ट तो रोज प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, तब जाके आएगा। पढ़ने से अगर होता तो फिर बात ही क्या थी। एक हमारे दर्शक हैं जियाबुल रहमान जी, ये पूछ रहे हैं सर BML 5250 का लिया हुआ है, क्या करें? इसमें फंस तो गए हैं ये। बीएमएल जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे खराब किया है, और डेली पे तो ये मंडे ही शायद पिटा था, ट्यूसडे जिस हिसाब से पिटाई हुई है खराब लग रहा है। बट जब तक 4235 प्रोटेक्टेड है, तब तक एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो 4250 का स्टॉप लॉस अगर लगा सकते हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं लगा सकते हैं तो एक बार निकल जाइए। ठीक है। संजय पंजा जी हमारे एक रेगुलर मेंबर हैं मनी 9 के, टेक महिंद्रा में क्या करें सर, क्या व्यू है आपका? टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई का व्यू है सर मेरा, जिस हिसाब से पैटर्न बिल्ड हो रहा है। ऑल टाइम हाई तो हाँ, 18,770 का ऑल टाइम हाई, उसके निकलना चाहिए, बल्कि एक्सटेंशन प्ले बनेगा क्योंकि सीएनएक्स आईटी अगर आप देखेंगे तो कंफर्टेबली वो 38,300 के ऊपर। तो ये दूसरा बल्कि तीसरा हफ्ता है जहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, 39,975 का टारगेट कर लेगा। उसके ऊपर आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई निकलेगा, तो टेक महिंद्रा एचसीएल टेक जाएंगे ऑल टाइम हाई, बल्कि उनसे ऊपर भी। तो थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम है ये। राकेश शर्मा जी अलवर से पूछे हैं, पहले तो राम राम शर्मा साहब, इनका सवाल सर ग्रेविटा पे 1775 के लिए हैं, क्या करें? ग्रेविटा में एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया है, ऊपर में 2040 तक का टारगेट मिलेगा, बट प्लेबल मूव होने को हो सकती है, बट मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बट रेजिस्टेंस जोन इसमें 2040 की है, वहां तक चला जाएगा सब। ठीक है। सर राजन पांडे जी हैं हमारे, मनी 9 के मेंबर बने हैं। इन्होंने टाटा स्टील आज लिए हैं, बोल रहे हैं कि 50% तो मैंने आज अमाउंट डाला, 50% में और डालूंगा टाटा स्टील में, किस लेवल पर दूसरा 50% डालूं? सर अगर ये पैटर्न मतलब ये ब्रेकआउट मेटल इंडेक्स पे नहीं सस्टेन किया, तो टाटा स्टील आपको एक बार 142-149 की जोन दिखा सकता है। चांसेस 25% के ही है, 75% चांस है कि 162 के ऊपर एक आध हफ्ता क्लोज करके ये ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। तो 75-25 रेशियो है, 162 के ऊपर जब सस्टेनेबल बेसिस पे टिकने लगे तो बाकी पूरा पैसा डाल देना चाहिए। ठीक है। शशि प्रधान जी, आपका सवाल जियो फाइनेंस अदानी पावर पर है सर, ये डिस्कस हो चुके हैं, आप पीछे वीडियो जल्दी से स्क्रॉल कर लीजिए, आपको सारे लेवल मिल जाएंगे सर। सुमित गुप्ता जी का सवाल है श्रीराम प्रॉपर्टीज़ पर सर, इन्होंने 100 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 600 शेयर, अपना व्यू दे दीजिए। 113 119 दो टारगेट आ रहे हैं, थोड़ा सा शांति से बैठेंगे तो आ जाएंगे। बहुत ज्यादा चलने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 113 119 दो लेवल आ रहे हैं। ठीक है। एक दर्शक हैं हमारे, वो बोल रहे हैं कि अंशुल जी की वजह से ही मैंने ये मेंबरशिप ली है। कोल इंडिया सर 620 शेयर हैं, 431 रुपए के, क्या करें, होल्ड और इसमें बने रहें? कोल इंडिया बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है सर, मेरे को बहुत उम्मीद नहीं। मैं हमेशा मतलब कम से कम 4-5-6 हफ्ते से बोल रहा हूँ, बॉक्स के अंदर चल रहा है 411 378। मेरे को नहीं लगता कि बॉक्स का ब्रेकआउट आएगा। मेरी हाई एक्सपेक्टेशन है कि बॉक्स का ब्रेकडाउन आएगा और लो जो 350 के आसपास का बना है वो टूटेगा। अनलेस ये मेरे को गलत साबित करे और 411 का रेजिस्टेंस है, 415 पकड़ लीजिए, 415 के ऊपर क्लोज किया तो फिर कुछ चांसेस बनेंगी अपसाइड की। वो भी मेजर रेजिस्टेंस 452 है, वहां पे जाके अटक जाएगी। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट कर लीजिए, बट लॉन्ग करने लायक तो नहीं है कोल इंडिया के।